अगर आप वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं और आपने आधार को प्रमाणित और सीडिंग नहीं कराया है, तो तत्काल करा लीजिए। अन्यथा अगले फाइनेंशियल ईयर यानी नए वित्तीय वर्ष से आपको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों से शासन ने आधार को प्रमाणित कराकर सीडिंग कराने का आदेश जारी किया है। जिन लाभार्थियों ने अब तक शासन के निर्देश को अनसुना किया है, वो शीघ्र ही आदेश पर अमल करें, जिससे उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने बताया है कि शासन के आदेश के संबंध में मुनादी कराई जा चुकी है, मगर संभल में करीब 21,000 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में से सिर्फ करीब 2,000 ने ही आधार प्रमाणित और सीडिंग कराया है, जबकि 19,000 विधवा पेंशन धारक हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने पेंशन लाभार्थियों से जल्द प्रमाणीकरण और सीडिंग कराने को कहा है, जिससे सभी को पेंशन लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आदेश पर अमल न करने वाले लाभार्थियों की अगले वित्तीय वर्ष से पेंशन बंद हो जाएगी। सर, ये वृद्धावस्था पेंशन और ये विधवा पेंशन के लिए आधार अनिवार्य कर दिया, आधार से पंजीकरण हो, क्या पूरा मामला है, क्या निर्देश है? एक्चुअली इस वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन, जिसे हम विधवा पेंशन कहते हैं, उसके लिए आधार प्रमाणीकरण और सीडिंग की कार्रवाई को अनिवार्य किया गया है। और जिन वृद्धों और जिन विधवा महिलाओं के पेंशन के आधार से सीड या प्रमाणीकरण नहीं कराया जाएगा, उसको अगले वित्तीय वर्ष से पेंशन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सभी बीडीओ साहबान को, सभी एसडीएम साहबान को और क्षेत्रीय कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और इस समय जनपद में 21,473 वृद्धावस्था पेंशनर हैं, जिनमें से लगभग 2,000 पेंशनरों का पेंशन आधार सीडिंग कर दिया गया है। साथ में लगभग 19,000 विधवा पेंशन है, इनकी भी कार्रवाई की जा रही है। और इसके लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए सभी ग्राम पंचायतों में और वार्डों में मुनादी कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी निर्देशित कर रखा है और इसकी कार्रवाई की जा रही है। तो जिस तरह से 19,000 बताया आपने कि इन लोगों ने भी फिटिंग नहीं कराई आधार कार्ड से, अगर ये लोग नहीं कराते तो उनकी पेंशन वगैरह नहीं मिल पाएगी? हाँ, चूँकि ये स्पष्ट निर्देश हो गया है कि बिना आधार के प्रमाणीकरण व सीडिंग के पेंशन अगले वित्तीय वर्ष से नहीं दे होगा, तो उनको पेंशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि हम लोग इसको 100% करा लेंगे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। अगर आप वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं और आपने आधार को प्रमाणित और सीडिंग नहीं कराया है, तो तत्काल करा लीजिए। अन्यथा अगले फाइनेंशियल ईयर यानी नए वित्तीय वर्ष से आपको पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों से शासन ने आधार को प्रमाणित कराकर सीडिंग कराने का आदेश जारी किया है। जिन लाभार्थियों ने अब तक शासन के निर्देश को अनसुना किया है, वो शीघ्र ही आदेश पर अमल करें, जिससे उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने बताया है कि शासन के आदेश के संबंध में मुनादी कराई जा चुकी है, मगर संभल में करीब 21,000 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में से सिर्फ करीब 2,000 ने ही आधार प्रमाणित और सीडिंग कराया है, जबकि 19,000 विधवा पेंशन धारक हैं। समाज कल्याण अधिकारी ने पेंशन लाभार्थियों से जल्द प्रमाणीकरण और सीडिंग कराने को कहा है, जिससे सभी को पेंशन लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आदेश पर अमल न करने वाले लाभार्थियों की अगले वित्तीय वर्ष से पेंशन बंद हो जाएगी। सर, ये वृद्धावस्था पेंशन और ये विधवा पेंशन के लिए आधार अनिवार्य कर दिया, आधार से पंजीकरण हो, क्या पूरा मामला है, क्या निर्देश है? एक्चुअली इस वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित महिला पेंशन, जिसे हम विधवा पेंशन कहते हैं, उसके लिए आधार प्रमाणीकरण और सीडिंग की कार्रवाई को अनिवार्य किया गया है। और जिन वृद्धों और जिन विधवा महिलाओं के पेंशन के आधार से सीड या प्रमाणीकरण नहीं कराया जाएगा, उसको अगले वित्तीय वर्ष से पेंशन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सभी बीडीओ साहबान को, सभी एसडीएम साहबान को और क्षेत्रीय कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और इस समय जनपद में 21,473 वृद्धावस्था पेंशनर हैं, जिनमें से लगभग 2,000 पेंशनरों का पेंशन आधार सीडिंग कर दिया गया है। साथ में लगभग 19,000 विधवा पेंशन है, इनकी भी कार्रवाई की जा रही है।
और इसके लिए हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए सभी ग्राम पंचायतों में और वार्डों में मुनादी कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए भी निर्देशित कर रखा है और इसकी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, जिस तरह से 19,000 बताया आपने कि इन लोगों ने भी फीडिंग नहीं कराई आधार कार्ड से, अगर ये लोग नहीं कराते तो उनकी पेंशन वगैरह नहीं मिल पाएगी? हाँ, चूँकि ये स्पष्ट निर्देश हो गया है कि बिना आधार के प्रमाणीकरण व सीडिंग के पेंशन अगले वित्तीय वर्ष से नहीं दे होगा, तो उनको पेंशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग इसको 100% करा लेंगे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट।